नमस्कार दोस्तों, मैं बिल्कुल सरस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस समय झांसी सेंटर पर हूँ और अब यहाँ से मैं उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी के माध्यम से खजुराहो जा रहा हूँ। खजुराहो एक बहुत खूबसूरत पर्यटन का क्षेत्र है बुंदेलखंड का, और बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर है पर्यटन में, और यहाँ से बहुत इनकम होती है बुंदेलखंड को। तो आइए लेके चलते हैं उन सुंदर मंदिरों की श्रृंखला खजुराहो में, और आगे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं खजुराहो के बारे में। दोस्तों, मेरे साथ हैं इस खजुराहो ट्रिप पर मेरा बेटा और मेरी वाइफ सोनम सारस्वत, और अच्छी पत्रकार हैं ये, अच्छी रिपोर्टर भी हैं। दोस्तों, अब हम झांसी से चलकर उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी से हम खजुराहो पहुंच रहे हैं। खजुराहो से पहले महोबा 5:30 बजे पहुंचते हैं हम लोग यहाँ पर। 5:30 बजे महोबा जंक्शन है। यही एक स्टेशन है जहाँ पर लगभग 15 मिनट से 20 मिनट ट्रेन रुकती है, क्योंकि यहाँ इंजन चेंज होता है। जो आगे चलता है वो पीछे जाता है, ट्रेन वापस खजुराहो की ओर जाती है। अब यहाँ से लगभग 2 घंटे का 1.5-2 घंटे का सफ़र और बचा है, फिर हम पहुँचेंगे खजुराहो, और फिर आपको ले चलेंगे खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी, और खजुराहो के शानदार हिस्टोरिकल इंटरनेशनल टेम्पल्स का भी आपको लुक दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। चलते हैं सफ़र पर आगे की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं, शाम का 7 बज रहा है और हम पहुंच चुके हैं खजुराहो, जो हमारा रेलवे स्टेशन है यहाँ का, जहाँ टूरिस्ट आता है। और आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत बनाया गया मंदिरों का, क्योंकि इसे शहर कहते हैं तो मंदिरों का ही इसको लुक दिया गया है। और बहुत बेहतरीन साफ़ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ की बहुत ही चाक चौबंद है। अब हम यहाँ से चलते हैं आपको लेकर होटल के बाद फिर हम आपको खजुराहो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसके दीदार आपको कराते हैं। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं खजुराहो, और अब हम होटल से अपने खजुराहो मार्केट में होते हुए, और आप देख सकते हैं ये खजुराहो का बाजार है जो बड़ा ही खूबसूरत है। दोनों साइड होटलों की कतारें हैं। खजुराहो दोस्तों 2 से 2.5 किलोमीटर एरिया में ही बसा है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो केवल देखने के लिए सिर्फ होटल्स और मार्केट और टेम्पल्स ही हैं, लेकिन वो अपने आप में इतना है कि टूरिस्ट को, इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी यहाँ खींच के लाते हैं, और एक बार जो आता है वो कई बार आने की ख्वाहिश रखता है। हालांकि यहाँ के आसपास, खजुराहो के आसपास पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, जटाशंकर महादेव भी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन खजुराहो का अपना ही अलग अंदाज है, अपना ही अलग एक रुआब है, वो मज़ा है जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये मार्केट, इसकी खूबसूरती, और अब हम देख के चल रहे हैं आपको पिछले 7 साल से जो यहाँ चल रहा है खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और उसने यहाँ पर एक ऐसी पकड़ बना ली है, एक ऐसी जगह बना ली है लोगों के दिलों में, टूरिस्टों के दिलों में, यहाँ के स्थानीय निवासियों के दिलों में, कि यहाँ लोग अमूमन हर साल संख्या बढ़ती जा रही है और खींचे चले आते हैं। तो चलिए अब हम आपको खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लेके चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ बॉलीवुड के सितारों और बुंदेलखंड के सितारों का मिलन कितना प्रभावशाली होता है।
फेस्टिवल का गेट है, मुख्य गेट है 2021 का। देख सकते हैं आप गोविंदा फिल्म स्टार सुपरस्टार गोविंदा का फोटो लगा हुआ है। इस तरफ देखें तो मनोज तिवारी सामने लगे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं मल्लिका शेरावत का भी फोटो लगा हुआ है। इस तरीके से तमाम ऐसे अभिनेता हैं जिनके यहाँ फोटो लगाए गए हैं, जो इस बार इस 2021 के खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अतिथि रहे हैं या अतिथि होने वाले हैं, और इन सब ने यहाँ के इस प्रोग्राम को सजाया है। इस खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रोग्राम की शोभा बॉम्बे के बॉलीवुड के सितारों से ही है, और साथ साथ सबसे बड़ा अगर यहाँ पर जो देखने लायक है वो ये है कि यहाँ जो बुंदेलखंड के अपने लोकल के जो कलाकार हैं जो अपनी प्रस्तुति करते हैं वो अपने आप में अद्वितीय होती है। तो आइए हम देखते हैं खजुराहो में देख सकते हैं आप तमाम लोगों की भीड़ है जो अपने आप में बहुत अच्छी है। खजुराहो के मूल निवासी श्री भगवत पटेल जी शुरू से ही समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आए हैं। भगवत पटेल जी ने विद्यालय स्तर पर कौन बनेगा रन्ना कलाम जैसी नायाब प्रतियोगिता का आयोजन कर लाखों छात्रों में उत्साहवर्धन किया। भगवत पटेल के द्वारा किशोरी शिक्षा समाधान योजना का अपने जिले में क्रियान्वयन कर 300 से अधिक कन्याओं को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। अपने उत्कृष्ट सेवा और सृजनात्मक कार्यों के लिए आज हम डॉक्टर श्री भगवत पटेल जी को सम्मानित करते हैं। हमारे बीच अभिनय के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करने के लिए 7वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में आज श्री शरद सिंह जी को सम्मानित करते हैं। शरद सिंह जी काफी धारावाहिकों में अभिनय एवं मॉडलिंग के पश्चात हाल ही में आमिर खान की फिल्म में बेहतरीन अभिनय कर उन्होंने ख्याति प्राप्त की। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं और मेरी फैमिली दोनों आपके लिए खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो पिछले 7 साल से लगातार लग रहा है, और यही दिसंबर का महीना होता है लगने का, कभी 17 से 23 लगता था, इस बार 5 से 12 तक के लिए लगाया गया है, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे और बुंदेलखंड के भी जो फिल्म स्टार हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो भी इसमें शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं, अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हैं। आज फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ खजुराहो में, और अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ एक मेरे पीछे साईं राम स्वीट हाउस है। यहाँ पर हम और मेरी फैमिली मिलकर थोड़ा बहुत चल पार करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद आपको लेकर चलते हैं फिल्म फेस्टिवल के उस ग्राउंड में, और वहाँ जाकर हम आपको अपनी आज की क्लोजिंग देंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने इस खजुराहो के टूरिस्ट प्लेस पे 4 चांद लगा दिए हैं। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आए बॉलीवुड के सितारों ने यहाँ लोकल बुंदेलखंड के जो सितारे हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनके उत्साह को तो बढ़ाया है, साथ साथ बुंदेलखंड की सिनेमा को भी जीवन दिया है। क्योंकि बुंदेलखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बुंदेलखंड में अभिनेता अभिनेत्रियों की कमी नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड में कमी थी तो एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति की जो यहाँ के नौजवानों को उनकी कला को, उनकी आर्ट को एक मौका दे, उनको एक रास्ता मिले। वो रास्ता इस खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने यहाँ के अभिनेताओं को दिया है। यहाँ के छोटे छोटे नवोदित अभिनेता अभिनेत्री बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। यहाँ के कई छोटे छोटे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार बॉलीवुड में जाकर अपनी जगह भी बना चुके हैं। बुंदेलखंड से तमाम ऐसे कलाकार हुए हैं, गीतकार संगीतकार हुए, जिनकी अपनी अलग ही पहचान बनी है जाकर बॉलीवुड में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो यहाँ से गया
वो यहाँ कभी वापस नहीं आया, क्योंकि उसको लगता है कि बुंदेलखंड पिछड़ों का क्षेत्र है। उनको लगता था बुंदेलखंड अगर हम वापस गए तो हमारा करियर चौपट हो जाएगा। लेकिन बुंदेलखंड खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के इस प्रयास ने कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासियों के दिल में और उन बुंदेलखंड के तमाम अभिनेताओं के दिल में एक अलग जगह दी। और निश्चित मानो कि ये बुंदेलखंड के अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिनके मन में ये था कि ये पिछड़ों का क्षेत्र है। अब उनके मन में एक उत्साह जगेगा। राजा बुंदेला, फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला, समाज सेवी राजा बुंदेला, जो भी कहें आप उनको, बुंदेलखंड माटी का सपूत कहें, बुंदेलखंड माटी का जो भी व्यक्ति कहें, बेटा कहें, उनके इन प्रयासों ने कहीं ना कहीं यहाँ के अभिनेताओं को एक रोजगार दिया है। यहाँ के अभिनेता अभिनेत्रियों को उनके टैलेंट को निकालने का, दिखाने का एक मौका दिया है। और ये मौका उनको देने के लिए राजा बुंदेला का निश्चित तौर पे यहाँ के अभिनेता अभिनेत्री दिल से शुक्रिया अदा करते होंगे, यहाँ की जनता शुक्रिया अदा करती होगी। तो दोस्तों, हमने पूरी कोशिश की कि आपको यहाँ तक लाए, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताएं, आपको ये बताने की कोशिश करी कि कहीं ना कहीं आप कैसे झांसी से, जो मेन झांसी सेंट्रल है, वहाँ से आप कैसे ट्रेन पकड़ सकते हैं, कैसे यहाँ तक आ सकते हैं। लगभग 208 किलोमीटर है झांसी से ये खजुराहो। अगर आप लखनऊ से भी आ रहे हैं तो 300 किलोमीटर पड़ता है, कानपुर से 208 किलोमीटर पड़ता है। ये खजुराहो जो टूरिस्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है। यहाँ के जो टेम्पल है वो विश्व प्रसिद्ध हैं, और इस पूरे टूरिस्ट प्लेस को और अच्छा बना दिया है, जो हर साल पीक पॉइंट पे सर्दियों में दिसंबर में लगता है। ये 7 दिनों का जो खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसने यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो टूरिज्म है, उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। टूरिज्म को लिए एक आकर्षण का नया केंद्र बन गया है, क्योंकि दिन भर टूरिस्ट जो था वो घूमता था, लेकिन शाम को उसको लगता था क्या करें, शाम को उसकी जिंदगी बिल्कुल बुझी सी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसे में 7 दिन अगर वो यहाँ आता है और दिन में टेम्पल्स का मजा लेता है, घूमता है, फिरता है, उसके बाद शाम को जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने हाथ में डालकर खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पहुंचता है, जहां उसको ना तो कोई किराया लगना, ना कोई टिकट लगना, और बड़े आराम से बॉलीवुड सितारों का और लोकल के सितारों का एक मजा लेता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं खजुराहो के इस टूरिज्म पैकेज पर, टूरिज्म की रिपोर्ट पर। आपको कुछ नया दिखाएंगे, नए मंदिरों से परिचित कराएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी जर्नी खजुराहो की समाप्त हुई और अब हम अपने वापस झांसी की ओर निकलते हैं। यहाँ से पहुंचकर हम जो भी हमने यहाँ की टूरिस्ट की स्टोरियाँ बनाई वो आपको दिखाएंगे अपने चैनल कैसा भारत न्यूज़ पर। और आप हमारे साथ जैसे अभी तक आपका कैसा भारत न्यूज़ पर प्यार और आप विश्वास जताते रहें, ऐसे ही जताते रहें। हम फिर मिलते रहेंगे आपके साथ। बाय बाय, नमस्कार, जय भारत, जय बुंदेलखंड।